हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक पाठक क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका अगला टॉपिक जो कि है मिस्टेक का। कौन सा टॉपिक बेटा? मिस्टेक का। मैंने आप लोगों को अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 2 यूनिट तो पूरे करवा दिए हैं और तीसरा यूनिट हमारा चल रहा है। तीसरे यूनिट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा फ्री कंसेंट, जिसमें कि हम लोग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन 4 बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और अब आपको पढ़ना है मिस्टेक का टॉपिक। बेटा मिस्टेक के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने अभी तक यूनिट नंबर 3 में जो कराया, एक शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको यूनिट नंबर 3 का नाम बताया बेटा अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए, ये होता है अदर एसेंशियल्स। जिसमें कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमें क्या पढ़ना है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर मैंने कहा था एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर मैंने आपको ये बताया कि बेटा माइनर क्या होता है। माइनर मींस ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। फिर मैंने आपको माइनर की पोजीशन बताई थी। माइनर की पोजीशन में मैंने आपको ये बताया कि बेटा माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। मतलब अगर कोई पर्सन माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाता है तो स्टार्टिंग से यूजलेस होता है। मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, केस स्टडी बताई थी। मैंने कहा था माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, इट मींस वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर लाइबल होगा अगर हम उसको सप्लाई करें नेसेसरीज, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी। फिर मैंने आपको ये बताया अगर माइनर अपनी मेजॉरिटी को छुपाता है, माइनॉरिटी को छुपाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी। फिर मैंने कहा था माइनर एजेंट बन सकता है, पर्सनली लाइबल नहीं होगा। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, प्रॉफिट में आ सकता है। माइनर के गार्जियन लाइबल नहीं होते हैं माइनर के बिहाफ पे। फिर मैंने आपको अनसाउंड माइंड बताया। अनसाउंड माइंड का मतलब मैंने कहा था, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है एक पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है तो बनाते वक्त उसका माइंड ल्यूनेटिक या इडियट या इंसेन या ड्रंकन पर्सन होता है। मतलब वो उस समय पर उसका माइंड साउंड मतलब सही नहीं रहता, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की स्थिति में नहीं रहता, इसीलिए नहीं बना सकता। और अगर वो बनाते हैं तो वैलिड तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त उनका माइंड साउंड हो। क्लियर था? फिर मैंने आपको पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ बताया, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि कुछ लोगों को कानून ने डिस्क्वालिफाइड कर रखा है, मना कर रखा है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकते हो। तो बेटा कौन कौन से पर्सन थे जिनको डिस्क्वालिफाइड किया है? एक तो वो बंदा जो एलियन इनेमी हो, मैंने कहा था वॉर के टाइम पे एक दूसरे से कोई एग्रीमेंट हम नहीं बना सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन जो जेल में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। गवर्नमेंट ऑफिसर, एम्बेसडर, अगर ये अपने लिमिट को क्रॉस करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ये पहला टॉपिक अदर एसेंशियल्स का कंप्लीट हुआ रिवीजन। फिर मैंने आपको दूसरा टॉपिक फ्री कंसेंट बताया जो कि समाप्त होने ही वाला है। फ्री कंसेंट के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्री पार्टी की कंसेंट जब होती है तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, अदरवाइज 4 सिचुएशन हमने पढ़ ली है, चारों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। मैंने कहा था कोएर्जन, कोएर्जन मतलब होता है धमकाना किसी को या किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज करना, कोएर्जन बोलते हैं। मैंने क्या बताया था कोएर्जन के बारे में? कोएर्जन के बारे में कहा कि कोएर्जन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और इंग्लैंड में कोएर्जन को ड्यूरेस कहा जाता है, बहुत नैरो सेंस में लिया जाता है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, अगर सुसाइड करने की धमकी कोई पार्टी दे रही है वो भी एक कोएर्जन है। और कोई स्ट्रेंजर भी कोएर्जन कर सकता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी भी कोएर्जन कर सकती है। कोई बाहर का कोई डॉन, कोई गुंडा भी कोएर्जन कर सकता है, वो हमें धमका सकता है, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो ये काम कर सकता है। क्लियर था बेटे? तो ये वाली हमने बात पढ़ी। फिर मैंने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मोरल प्रेशर मैंने बताया, जिसमें कि 2 पार्टी होती है।
कोएर्जन में भी दो पार्टी होती है, एग्रीव्ड पार्टी, डिफेंडेंट पार्टी। अंड्यू इन्फ्लुएंस में भी दो पार्टी होगी, एक पार्टी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर पोजीशन पार्टी, जिसको हम डोमिनेंट पोजीशन पार्टी भी कह सकते हैं, एक को वीकर पोजीशन पार्टी बोलेंगे। क्लियर था बेटे? ये हमारा हो गया था, जिसमें मैंने ये कहा था अंड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिसके अंदर कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ में अंड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। वो रिलेशन मैंने आपको बताए थे, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशन, और मैंने आपको ये बताया था लोअर क्लाइंट रिलेशनशिप, फिर मैंने स्पिरिचुअल गुरु और डिसाइपल का रिलेशनशिप बताया था। लेकिन मैंने कुछ रिलेशन ऐसे बताए थे जहां पर वीकर पार्टी को कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप। बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस और का इफेक्ट क्या होता है, वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस भी क्या होता है, वॉइडेबल होता है। बेटा बात समझ में आ रही है? अब दोनों के बीच का मैंने फर्क बताया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएर्जन के बीच में। कोएर्जन मतलब किसी को धमकी देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मोरल प्रेशर करना। कोएर्जन के अंदर पार्टी को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंगली आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में पनिशमेंट जनरली नहीं मिलती है। फिर मैंने आपको बताया कोएर्जन कोई थर्ड पार्टी कर सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी नहीं करती है। ये सारी बातें हमने करी। फिर मैंने आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बताया। फ्रॉड का मतलब मैंने आपको ये बताया कि फ्रॉड का मतलब होता है एक पर्सन जानबूझ के नोइंगली सामने वाली किसी पार्टी के साथ में कोई नुकसान कर देता है। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रॉड करना। अगर वो जानबूझकर, उसको पता है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत काम है, तो इसको बोलेंगे हम क्या बेटे? फ्रॉड। एक मिनट बेटा, एक पर्सन जो फॉल्सली कोई स्टेटमेंट देता है, उसको पता है एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ डिफरेंस मतलब डिफरेंस यानी कि फर्क छुपा रहा है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि फिट होती है फ्रॉड के अंदर। मैंने आपको बताया कि पुराना मोबाइल पैक कर दिया, नया मोबाइल खरीदा था और नए डब्बे में पुराना माल पैक कर दिया सेलर ने, ये भी फ्रॉड होता है। मैंने आपको मिस रिप्रेजेंटेशन बताया, जिसके अंदर मैंने कहा था वो एक इनोसेंट मिस स्टेटमेंट होती है, जो कि जब पर्सन देता है तो उसको भी ऐसा ही लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन वो चीज सच नहीं होती, इनोसेंटली वो मिस स्टेटमेंट हो जाती है। तो फ्रॉड और मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन का आप लोगों को एक डिफरेंस भी बताया था। अब बेटे आज की हमारी जो क्लास है वो शुरू होती है। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे मिस्टेक। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? मिस्टेक। मैंने आपको ये बताया कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये चारों की चारों चीजें जो हैं वो वॉइडेबल होती है, फ्री कंसेंट यहां पर नहीं होती है। लेकिन बेटा ये जो मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक वॉइड भी होता है और वैलिड भी होता है। तो पहले हम इस मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये मिस्टेक एक्चुअली में होता क्या है। बेटा ध्यान से सुनेंगे। मिस्टेक का मतलब होता है when one party, बेटा ध्यान से, when one party intend to do one thing wrongly does something, ध्यान से पढ़ना बेटे, other than this is called mistake। एक पार्टी कर कुछ और रही होती है, कर कुछ और रही होती है और वो पार्टी कर कुछ और देती है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं? मिस्टेक। ऐसे ही तो है, हम लोग भी तो अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कोई काम करने गए, हमें काम करना है ए और काम हो गया हमसे बी, तो क्या हमने ये जानबूझ के किया? नहीं जी, जानबूझ के नहीं किया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? मिस्टेक बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन इस गलती की वजह से भी तो सामने वाले को नुकसान कभी कभी हो सकता है।
तो यहां पर मिस्टेक की सिचुएशन को कुछ इस तरीके से कानून में बांटा गया कि कुछ सिचुएशन में तो मिस्टेक वॉइड होता है और कुछ सिचुएशन में मिस्टेक क्या होता है, वैलिड होता है। अब आप लोगों को सिर्फ मिस्टेक का मतलब अभी तक समझ में आया। ये मिस्टेक के अंदर ये जो वॉइड और वैलिड का जो टॉपिक है, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया है और इसको समझाने के लिए मैं आपको मिस्टेक स्टार्ट करता हूं। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बताता हूं मिस्टेक के टाइप्स। क्या बेटे? टाइप्स ऑफ मिस्टेक। टाइप्स ऑफ मिस्टेक। बेटा इस मिस्टेक के टाइप्स को आप ध्यान से समझ लेना। एक बार में आपको ये ना समझा दिया तो कहना, एक बार में समझ में आएगा और बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बेटा ये जो मिस्टेक के टाइप्स है ना, ये दो टाइप के मिस्टेक होते हैं। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है बच्चे मिस्टेक अबाउट फैक्ट। एक होता है बच्चे मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक और फैक्ट, दो टाइप के यहां पर मिस्टेक हैं। अब मैं आपको सबसे पहला मिस्टेक पढ़ाऊंगा, मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है दोस्त? लॉ का मतलब होता है कि पार्टी जो कोई एग्रीमेंट बना रही है, उन पार्टी को एग्रीमेंट बनाते वक्त मिस्टेक हो गई कानून को लेकर। कानून को लेकर मिस्टेक हो गई, मतलब कि पार्टी को कानून के बारे में जानकारी नहीं थी या पार्टी को कानून की गलत नॉलेज थी। बेटा ध्यान से सुनना, मिस्टेक ऑफ लॉ दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ, एक होता है मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ और एक होता है मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ। एक होता है मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ, एक होता है मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताता हूं मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ मतलब दो पार्टी हैं, सेलर और बायर। वो लोग इंडिया के अंदर कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं। वो एग्रीमेंट अगर इंडिया में बन रहा है तो कानून कहां के एप्लीकेबल होंगे? इंडियन लॉ के। और फॉरेन लॉ की बात ये कर रहा है कि ये लोग जो एग्रीमेंट बना रहे हैं वो किसी फॉरेन लॉ के बिहाफ पे बना रहे हैं, फॉरेन में बना रहे हैं। या हो सकता है सेलर इंडियन बायर फॉरेनर या बायर इंडियन सेलर फॉरेनर। ऐसे सिचुएशन में कोई मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक कहते हैं हम फॉरेन लॉ की मिस्टेक। अब इन दोनों में एक चीज वॉइड होगी और एक चीज वैलिड होगी, लेकिन मेरा जो काम है वो काम है आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। और बेटा एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनना, एक मिनट में ना समझा दिया तो कहना। बेटा एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था और उस दोस्त की सिस्टर जो है वो रहती थी चाइना में। दोस्त की सिस्टर चाइना में रहती थी, 4-5 साल पुरानी बात है। और मेरा एक दोस्त ने बोला, उसने बोला कि भाई मैं अपनी सिस्टर से मिलने जा रहा हूं, कुछ तबीयत वगैरह खराब है उसकी, तो मैं मिलने जा रहा हूं, चलेगा चाइना मेरे साथ? मैं उस टाइम फ्री था, मैंने कहा ठीक है भाई चल लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ छुट्टी वुट्टी चल रही थी, मैंने कहा ठीक है भाई चलता हूं मैं तेरे साथ, अच्छा दोस्त है। ऐसा हुआ हम लोग पहुंचे चाइना। जब हम चाइना पहुंचे, मैं आपको देखना एग्जाम्पल सुनना, मैं आपको 1 मिनट में मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ समझा दूंगा। हम दोनों पहुंचे चाइना और चाइना के अंदर जब हम पहुंचे तो फिर वहां पर हमने उसकी सिस्टर से मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त जो है वो चाइना में घूमने चला गया, किसी जगह पे ऐसे घूमने चला गया। मैं घर पे था, बैठा हुआ घर पे, वो कहीं चला गया।
और जब वो चला गया तो उसका थोड़ी देर में फोन आता है कि भाई मुझे इधर आ जा, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या था। मेरा दोस्त जब घूमने गया, तो जब वो घूमने गया तो उसने क्या करा, किसी शॉप से जो है वो बियर ली। क्या ली? बियर ली। और बियर लेने के बाद वो किसी जगह पर खड़ा हुआ था और वहीं बियर पीने लग गया, और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था। चाइनीज लैंग्वेज में लिखा था। अब हमारे यहाँ पर दीवार में क्या लिखा होता है आप सबको पता ही है। हमारे यहाँ इंडिया की दीवारों पर जनरली क्या लिखा होता है, यहाँ पर डैश करना मना है, ऐसे कुछ होता है। उसने सोचा यहाँ पर भी यही लिखा होगा, और वो पीने लग गया वहां पर बियर। उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने। हाँ भाई, आप ये गलत काम कर रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा। क्योंकि ये स्कूल एरिया है, मान लो वो स्कूल एरिया था। हम लोग वहां गए, मैं गया वहां पे, तो मैंने वहां पहली बात तो वो उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, चांग चुंग पूंग पांग पूंग कर रहे थे। तो बड़े मुश्किल से कोई ऑफिसर मिला जिसको इंग्लिश आती थी। उसको मैंने इंग्लिश में समझाया, सर हम लोग इंडियन हैं, हम लोग यहाँ पे किसी से मिलने आए हैं, रिलेटिव से, हम लोगों को चाइनीज भाषा की जानकारी नहीं है, इस वजह से मेरे दोस्त ने ये गलती कर दी। दीवार पे लिखा हुआ था कि स्कूल परिसर के आसपास में आप लोग ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते हो, बट उसने नॉलेज के कारण, फॉरेन लॉ के बारे में उसको पता नहीं था, उसको लगा कि इंडिया नहीं चल रहा और इंडिया की दीवारों पर लिखा होता है डैश करना मना है यहाँ पे, उसको लगा वहां पर भी वही होगा। तो जब पुलिस वाले को हमने समझाया तो पुलिस वाला समझा और उसने हमें छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे दोस्त को मिस्टेक थी फॉरेन लॉ की। मेरा दोस्त पैदा कहाँ हुआ? इंडिया में। मेरे दोस्त ने कानून कहाँ के सीखे? इंडिया के। मेरे दोस्त ने पैदा भी इंडिया में हुआ, कानून भी इंडिया में सीखे, और उसने गलती करी चाइना में जाके। मतलब मेरे दोस्त को जो मिस्टेक हुई, मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ हुई, और पुलिस वाले ने छोड़ दिया, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। मतलब कि मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ की अगर आप बात करेंगे तो ये होता है वॉइड। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? क्या होता है बेटे? वॉइड। मतलब कोई लीगल एक्शन ली, क्योंकि पार्टी को फॉरेन के बारे में थोड़ी कुछ पता है। तो अब मैं आपको इसको पार्टी के हिसाब से समझाता हूं। दो पार्टी हैं, ए और बी। बी जर्मनी का है। जर्मनी के कानून में मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ, ये बात ए को नहीं पता थी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और इसको, जो इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसको लगा इंडियन लॉ के हिसाब से वही कॉन्ट्रैक्ट वहां पर भी सेम होगा, बट वहां का कॉन्ट्रैक्ट कुछ और कहता था। तो यहां पर जो मिस्टेक हुई पार्टी को, वो मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ हुई, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट बना, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर बी कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर ए, बिकॉज ए जो है वो मिस्टेक में था अबाउट फॉरेन लॉ, जो कि क्या होता है बेटा? वॉइड होता है। क्लियर है? लेकिन मेरे बच्चे, अब बात करते हैं मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ की। किसी पार्टी को मिस्टेक है अबाउट इंडियन लॉ। यार, अब आप इंडिया में पैदा होकर इंडिया के अंदर कोई कानून है और इंडिया के अंदर आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, तो फिर आपको तो कम से कम इस एग्रीमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कानून की नॉलेज होनी चाहिए। मान लो कि कोई एक पर्सन है, उम्र 25 साल, चला रहा है स्कूटी चला रहा है बिना हेलमेट के, लाइसेंस जेब में नहीं है, रेड लाइट क्रॉस कर दी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया। तो वो ट्रैफिक वाले को ये बोलता है कि सर मुझे नहीं पता था कि रेड लाइट क्रॉस करने पर चालान हो जाता है, या लाइसेंस रखना होता है, या हेलमेट पहनना होता है। आई एम सॉरी सर, आई विल नॉट डू दिस थिंग अगेन। क्या पुलिस वाला छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले को रोज 36,000 लोग ऐसे नौटंकी बोलते हैं, पुलिस वाला लीगल एक्शन लेगा। यानी कि मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ क्या होता है बेटे? मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ वैलिड होता है। मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ वैलिड होता है। याद करो, मैंने आपको एक क्लास बताई थी, सबसे पहली क्लास, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने से भी पहली क्लास मैंने एक बताई थी, जिसके अंदर मैंने लॉ को पढ़ने के तरीके कुछ बताए थे, और उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, व्हाई वी शुड रीड लॉ। याद होगा आप लोगों को।
हम लोग लॉ क्यों पढ़ते हैं बेटा? हम लोग लॉ इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैंने आपको वहां पर यह बात बताई थी, यानी कि बेटा वो हमारा इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन कानून है, वो ये कहता है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए और आप मेजर हो तो आप कोई भी एग्रीमेंट अगर गलत तरीके से बना लेते हो तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आई डिडंट नो अबाउट द सेम। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर आपने वो काम एक्सक्यूज में दिया तो वो चीज गलत हो जाएगी। यानी कि अगर इंडियन लॉ में आपने कोई गड़बड़ी की तो वो वैलिड है, सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है। क्या बात समझ में आई? तो मैं आपको मिस्टेक की बात बता रहा था। इस मिस्टेक में मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया। एक पॉइंट ये है मिस्टेक अबाउट लॉ, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिस्टेक अबाउट व्हाट, फॉरेन लॉ। एक होता है मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ। अगर किसी पार्टी को मिस्टेक है फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग, तो मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ क्या होता है बेटे? ये मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ वॉइड होगा। और अगर बात करोगे मिस्टेक अबाउट कौन से लॉ की? इंडियन लॉ की, बेटा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि वो वाली मिस्टेक वैलिड है। इट मींस आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब बेटा दूसरी बात स्टार्ट होती है, ये कहता है मिस्टेक अबाउट फैक्ट। मिस्टेक अबाउट फैक्ट का मतलब होता है कि किसी पर्सन को सच्चाई के अकॉर्डिंग, मतलब कि केस की सच्चाई नहीं पता या केस का सब्जेक्ट मैटर पे मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि किसी पार्टी को, मान लो कोई ए पार्टी है, इसको बी के साथ एग्रीमेंट करना है। बी का नाम है मुकेश, कोई और पर्सन भी था, उसका नाम भी मुकेश था। ए ने जो है वो परफॉर्मेंस इसके लिए कर दी, इस वाले मुकेश के लिए, और ए ने ये सोचा कि ये वाला मुकेश यही मुकेश है, मतलब कि बंदे की आइडेंटिटी पे मिस्टेक हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे हमें किसी ने बोला जाके सरदार जी की दुकान से सामान लेके आ जा। हम गए मार्केट में दो सरदार जी थे, और मुझे बोला गया कि सबसे फेमस, एक फेमस सरदार जी होगा, उससे दुकान सामान ले आइयो, सिंह साहब। तो मैं गया, मैंने कहा देखा तो दोनों दुकान पे सिंह ही लिखा हुआ है। तो मेरे को याद आया उन्होंने बोला था फेमस, तो मैंने देखा एक दुकान पे 6 कस्टमर है, एक दुकान पर 2 कस्टमर है। मैंने कहा ये 6 वाला ही फेमस होगा। तो मैं गया, मैं वहां से सामान ले आया, लेकिन फेमस वो 2 वाला था। वो उस समय पे कोई इंसिडेंटली उस समय पे उसके पास ग्राहक नहीं थे, लेकिन फेमस वो 2 वाला था। तो यहां पर मेरे को मिस्टेक हो गई, मुझे लाना किसी और से था, लेके किसी और से आ गया, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन पर मिस्टेक हो गई। बात समझ में आ रही है? कभी कभी आप लोग, जैसे आपकी मम्मी ने बोला जाके अग्रवाल से मिठाई लेके आ जा, तो अग्रवाल स्वीट्स जो है वो हर गली के कोने पे है। जनरली मैंने देखा वो एल शेप में ज्यादातर दुकानें होती है अग्रवाल की। पता नहीं क्या शौक है अग्रवालों को एल शेप में दुकान खोलने का, मिठाई होगी। तो मैं गया, मैं अग्रवाल से जो मिठाई ले आया वो मिठाई खराब थी। मेरी माँ ने कुछ और अग्रवाल बोला और मैं किसी और अग्रवाल से ले आया। बेटा याद रखो, ये वाले एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। कौन से? वॉइड होते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी पार्टी को मिस्टेक है सब्जेक्ट मैटर की या फैक्ट की, फैक्ट मतलब होता है सच्चाई, मतलब कि पता ही नहीं पार्टी को कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके हिसाब से वो चीज सही हो रही है, मिस्टेक कर रहा है वो। समझ में आ रही है बात? तो इसको बोलते हैं मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। क्लियर है बेटे? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ मिस्टेक,
और मैंने आपको टाइप्स ऑफ मिस्टेक में बताया कि दो टाइप के मिस्टेक होते हैं, एक होता है मिस्टेक अबाउट, एक होता है मिस्टेक अबाउट लॉ, एक होता है मिस्टेक अबाउट फैक्ट। मिस्टेक अबाउट लॉ का मतलब ऐसी मिस्टेक जहां पर इंडियन या फॉरेन होती है, फॉरेन मिस्टेक वॉइड होगी, इंडियन मिस्टेक वैलिड होगी। सब्जेक्ट मैटर पे कोई मिस्टेक होती है तो वो वॉइड होता है। क्लियर है बेटे? अब मैं आपको इस मिस्टेक को थोड़ा और क्लासिफाई करूंगा, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक को हम बेटा फर्दर क्लासिफाई करेंगे। हम मिस्टेक को इस तरीके से ही बोल सकते हैं, एक होती है यूनिलैटरल मिस्टेक, एक होती है मेरे दोस्त बाइलैटरल मिस्टेक। एक होती है बच्चे यूनिलैटरल मिस्टेक, एक कौन सी होती है? बाइलैटरल मिस्टेक। बेटा यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, ये बात मैं आपको यूनिट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म में बता चुका हूं। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर यूनिलैटरल का मतलब क्या है? वन साइडेड मिस्टेक, मतलब वन साइडेड मिस्टेक, एक पार्टी से मिस्टेक हुई है। अब देखो किस किस से हो सकती है इसमें मिस्टेक, या तो यहां पर मिस्टेक हुई बायर से, मिस्टेक ऑफ बायर, या हुई मेरे बच्चे मिस्टेक ऑफ सेलर से। बेटा याद रखना, अगर मिस्टेक होती है बायर की तरफ से तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वैलिड मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आप बोलोगे सर ये क्यों? बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा लेट द बायर बिवेयर, केविएट एम्प्टर। जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि बायर जब भी कभी कोई सामान लेता है तो उसको खुद ही सचेत होना चाहिए। अगर वो कुछ गलती कर देता है तो वो सेलर पे अपनी गलती नहीं थोपेगा। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो बनाया है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बाद में ये नहीं बोलेगा मुझे सामान नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो, ऐसे नहीं बोल सकता। अगर मिस्टेक हुई बायर की तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, लेकिन बच्चे अगर मिस्टेक होगी ना सेलर की तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइड। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? अब बात करेंगे बाइलेटरल मिस्टेक की। इसमें भी सेम बेटा, बाइलेटरल मतलब दोनों पार्टी की मिस्टेक हुई। बाइलेटरल मिस्टेक, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। बाइलेटरल मिस्टेक में मिस्टेक ऑफ बायर एंड, यहां है बेटा और, क्योंकि ये यूनिलैटरल है, यहां एंड मिस्टेक ऑफ सेलर। मतलब कि दोनों पार्टी ने मिस्टेक कर दी। जब दोनों ने मिस्टेक कर ही दी तो कॉन्ट्रैक्ट में बचा ही क्या? वो तो खत्म, यूजलेस। तो दोनों पार्टी अगर मिस्टेक करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या लिखा है? वॉइड, ऊपर भी लिख दिया मैंने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बात कुछ समझ आ रही है क्या? आ रही है बात समझ? तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा मिस्टेक का, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जो मिस्टेक होता है, मिस्टेक के अंदर दो टाइप के मिस्टेक होते हैं, एक मिस्टेक अबाउट लॉ, एक सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक अबाउट लॉ दो टाइप के, अगर इंडियन लॉ होगा तो वैलिड होगा, अगर मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ है तो वॉइड होगा। अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, और वो दूसरी तरफ कौन सी तरफ है? मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, बेटा वॉइड होगा। फर्दर क्लासिफाई किया, अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, यूनिलैटरल मिस्टेक है बायर की तरफ से, तो बेटा वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, लेकिन सेलर की तरफ से वॉइड होगा। और अगर दोनों ने मिस्टेक कर दी, बचा क्या बेटा कॉन्ट्रैक्ट में? जाने दो, अब इसको यूजलेस हो गया, क्योंकि दोनों ने करी है, मतलब वॉइड हो जाएगा। क्लियर है बेटे? तो आपके नोट्स के अंदर, मैंने नोट्स के अंदर आपको एक बार कोशिश करता हूं दिखाने की, अगर मिल जाए कहीं तो।
हाँ जी बेटा, ये आपके यूनिट नंबर 3 के नोट्स हैं, हैंडमेड्स, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। और इसमें हमने मिस रिप्रेजेंटेशन तक पढ़ लिया था। आज की क्लास मैंने स्टार्ट करी है मिस्टेक की। बेटा देखो मिस्टेक में क्या लिखा है, मीनिंग। फिर टाइप्स ऑफ मिस्टेक, देखो बेटा मैंने मिस्टेक अबाउट लॉ और मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर को कितना प्यारे तरीके से लिखा है विद एग्जांपल। फिर मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी है मिस्टेक की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। एक यूनिलैटरल मिस्टेक होती है और एक बाइलैटरल, ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं मिस्टेक के ऊपर, कुछ केसेस, केस लॉ हाईलाइटिंग बाइलैटरल मिस्टेक एज वॉइड। यानी कि मैंने हेडिंग बनाई है कि केस लॉज है जहां पर मिस्टेक हुई है बाइलैटरल मिस्टेक, और ये बाइलैटरल मिस्टेक जो है बेटा क्या होती है, वॉइड होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। बेटा एग्जांपल ये है कि पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी। ध्यान से सुने बेटे, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे पूरा एक कार्गो सेल करूंगा। कार्गो लगा लो एक पूरा का पूरा ट्रक कॉर्न का। कॉर्न मतलब क्या होता है बेटा, खाते होगे आप लोग कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्का, ये बात आप लोगों को पता है। तो कह रहा है कि ए ने बी को ये बोला मैं आपको कॉर्न का कार्गो सेल करूंगा। बी ने बोला ओके। ए ने बी को ये बताया कि मेरा वो जो कार्गो है ना वो अभी रास्ते में है। मान लो चेन्नई से दिल्ली आ रहा है मेरा ये कार्गो, ठीक है, और ये मैं आपको सेल करूंगा। दोनों के बीच में बन गया क्या, एग्रीमेंट। बेटा दोनों पार्टी को, बोथ पार्टी, दोनों ही पार्टी को ये बात पता नहीं थी कि उनका जो कॉर्न है, इसका जो कॉर्न है ए का, ये कॉर्न जो है वो फेर्मेंटेड हो गया है। फेर्मेंटेड मतलब क्या होता है बच्चे, ये हो गया है खराब। और ये खराब हो रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में जिस कार्गो से ये आ रहा था, इस कार्गो के पायलट ने इस कॉर्न को सेल कर दिया। इस कॉर्न को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में पायलट ने इस कॉर्न को सेल क्यों किया, मजबूरी थी, क्योंकि ये कॉर्न जो है वो क्या हो रहा था, खराब हो रहा था। नहीं बेचता तो पहुंचते पहुंचते सब कॉर्न खराब हो जाते, और पायलट इसको पहले ही बेच चुका है। पायलट ने कहा मैं पैसे दे दूंगा इसके मालिक को, वरना ये सारे कॉर्न खराब हो जाएंगे। अब ये जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट बना, ये एग्रीमेंट है मिस्टेक का। बेटा यूनिलैटरल मिस्टेक है या बाइलैटरल, बेटा ये बाइलैटरल मिस्टेक है। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब यूजलेस। मैं दोबारा से बताता हूं, ए ने बी को ये बोला कि मेरा कार्गो आ रहा है, और कार्गो मतलब कोई भी, मान लो शिप में कोई सामान आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, इसको कार्गो बोल सकते हो। तो ये जो सामान है ये कॉर्न का है, मैं आपको बेचूंगा। तुमने कहा ठीक है, ओके डन, नो प्रॉब्लम। अभी दोनों पार्टी में से किसी पार्टी को नहीं पता कि कॉर्न खराब हो रहा था, और शिप के कैप्टन ने उसको बेच दिया। मान लो शिप में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, तो पायलट ने बेच दिया। तो ऐसे सिचुएशन में उनको नहीं पता था, तो दोनों को मिस्टेक, मतलब मिस्टेक हो गई बाइलेटरल मिस्टेक, यानी कि ये चीज क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। तो ये एक केस था बेटे, कोर्टरियर वर्सेस हैसल। बेटा जिसका भी नाम पहले आएगा वो प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ मतलब एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि यहां पर ये कोर्टरियर बी है, और हैसल जो है वो ए था, डिफेंडेंट पार्टी। बी ने बोला तुमने मुझे झूठ बोला, तुम्हें सब पता था, लेकिन बाद में पता लगा कि ए को भी ये बात नहीं पता थी, ये मिस्टेक थी। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये था मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस। मैं आपको केस लॉस पढ़ा रहा हूं, इसमें पहला केस मैंने आपको बताया मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस। अब दूसरा है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, बेटा ये वाला केस है,
आइडेंटिटी का। इसका मतलब मान लो ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट बना, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट बना। ए ने बोला कि मेरा सामान एक शिप से आ रहा है, शिप का नाम है पियरलेस। क्या नाम है बेटा? पियरलेस। और ये सामान जो है वो बॉम्बे से आ रहा है। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुझे कॉटन सेल करूंगा, वो कॉटन जो मेरे शिप से आ रहे हैं पियरलेस से, बॉम्बे से। अब बात ये हुई कि वहां से शिप जो है ना, दो नाम पियरलेस नाम के शिप थे, दो अलग अलग शिप, 2 शिप्स थे। ए का जो सामान आ रहा था इस शिप में आ रहा था, पहले वाले में, और बी जो सामान खरीदने की सोच रहा था वो दूसरे वाले से खरीद रहा था। बी ने सोचा कि इसका पियरलेस ये वाला है, लेकिन ए का पियरलेस था ये वाला। ए जो सेल करने की सोच रहा था कॉटन, वो इस शिप का था। बी जो परचेज करने की सोच रहा था वो इस शिप का था। तो यहां पर दोनों ही पार्टी किस चीज में थी बेटे? मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ व्हाट? आइडेंटिटी ऑफ शिप। क्या आपको बात समझ में आई? तो बेटा इसको बोलते हैं मिस्टेक का टॉपिक। समझ में आ रही है बात? अभी मिस्टेक खत्म नहीं हुआ है, अभी एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। वैसे तो इसमें 2 पॉइंट और हैं, एक आप खुद करेंगे या देखते हैं, हम खुद ही बता देते हैं आपको। तीसरा कहता है मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। एक हो गई मिस्टेक क्वांटिटी की। तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हुआ, एक बंदा था पी, इसने एक लेटर लिखा मिस्टर एच को, और इसने इंक्वायरी करी प्राइस ऑफ राइफल्स की। एच जो है ना वो राइफल्स बेचता था, ठीक है। और पी ने क्या करा, राइफल्स के लिए लेटर लिखा और इंक्वायरी करी भाई राइफल का प्राइस क्या है। और पी ने ये बोला कि इसको 50 खरीदने हैं। इसको कितने खरीदने? 50 राइफल खरीदने, आप प्राइस बता दो। इस एच को जब इंफॉर्मेशन मिली लेटर की, तो इसने क्या करा, एक लेटर भेजा पी को। इसने लेटर ये भेजा कि इसने लिखा ही टेलीग्राफ्ड सेंड 3 राइफल्स। ये लिखा है बेटा पी ने। एच ने जब पी को प्राइस बता दिया तो पी ने लिखा कि मुझे 3 राइफल भेज दो। कितने बेटे? 3 राइफल। केस क्या हुआ है अभी एक बार और शुरू से बताता हूं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आई थिंक। मैं ये कह रहा हूं कि पी ने एच को एक लेटर भेजा और एच से पूछा कि भाई ये राइफल्स की कीमत क्या है। राइफल बेचता था एच। एच ने बोला पी को कीमत बता दी उसने लेटर में, ठीक है। पी ने लेटर पढ़ लिया, अच्छा इतने का है। तो पी ने एच को दोबारा लेटर लिखा कि एक काम कर, मुझे 3 राइफल भेज दे। तो यहां पर उसने ऐसे लिखा था सेंड 3 राइफल्स। सेंड 3 राइफल्स। बेटा ऐसा हुआ टेलीग्राफिक मिस्टेक की वजह से, टेलीग्राफिक मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ कि वहां पर सेंड 3 राइफल की जगह सेंड द राइफल्स। ये 3 का आर और ये ई जो है वो कट गया टेलीग्राफिक मिस्टेक की वजह से। इस पी की मिस्टेक नहीं थी, इसकी वजह से सेंड द राइफल्स लिखा आया और एच भाई ने क्या करा, 50 राइफल भेज दी। 50 राइफल क्यों भेजी? क्योंकि पी जब इंक्वायरी कर रहा था तो पी ने इंक्वायरी करते वक्त बोला था मुझे कीमत बताओ, मेरे को 50 राइफल खरीदनी है। हो सकता है कि मैं 50 राइफल खरीद लूं, लेकिन इसने अभी मंगाई 3। लेकिन टेलीग्राफिक मिस्टेक की वजह से लेटर में कुछ मिस्टेक हो गया था, वहां पर वो 2 शब्द जो है वो
डिलीट हो गए, खो गए या कुछ हुआ, जिसमें सेंड द राइफल्स आ गया, इसने भेज दिए इसको 50 राइफल, इसने मंगवाए थे 3। अब एच को गुस्सा आ गया, एच ने कोर्ट में केस कर दिया। एच का नाम था हेंकल और केस किया पे के बीच में। हेंकल जो है वो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ मतलब एग्रीव्ड पार्टी, और पेप जो था वो डिफेंडेंट पार्टी। कोर्ट ने बोला बेटा ये जो एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में बना है ये वॉइड एग्रीमेंट है ड्यू टू बाइलेटरल मिस्टेक। क्या आपको बात समझ में आई? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। एक मिस्टेक और है, इसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ क्वालिटी। मिस्टेक ऑफ क्वालिटी, मिस्टेक ऑफ क्वालिटी का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो एक एक्स है और एक वाई है। एक्स के पास एक ओल्ड कॉइन है और एक्स को लगता है कि ये ओल्ड कॉइन जो है वो 18th सेंचुरी का है। एक्स ने ये कॉइन वाई को दिखा भी दिया, वाई को भी ये लगा हाँ ये 18th सेंचुरी का कॉइन है, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। एक्स ने बोला क्या तू खरीदेगा सेल, वाई ने बोला यस मैं बाय करूंगा। लेकिन बाद में पता लगा वो 18 सेंचुरी का कॉइन था ही नहीं, वो 20 सेंचुरी का कॉइन था। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में मिस्टेक एज टू क्वालिटी, क्वालिटी उसकी क्या थी 20वीं सेंचुरी की थी, जबकि 18th सेंचुरी की होनी चाहिए। और पुराने सिक्के जो है बड़े महंगे बिकते हैं, तो इसने ज्यादा प्राइस लिया और बाद में पता लगा दोनों को अरे यार ये तो 20वीं सेंचुरी का सिक्का था, तो ऐसे में उनको मिस्टेक हो गई। तो बेटा मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर पे भी मैंने 2-3 केसेस आपको बताए हैं। इसके अलावा मिस्टेक अबाउट इंडियन लॉ पढ़ा, वैलिड, मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ पढ़ा, वॉइड, सब्जेक्ट मैटर पे मिस्टेक होता है वॉइड, और मिस्टेक का पूरा सिनेरियो हमने खत्म किया। बेटा मिस्टेक जो है ये खत्म होते ही आपका फ्री कंसेंट पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 2 टॉपिक यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट को खत्म किया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉफुल पर्पस। लॉफुल पर्पस के बाद एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ये कर लेते हैं, और इसको करते ही हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। कोई डाउट हो मुझसे पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद।